जनसुराज नेता प्रशांत किशोर बदलाव का हस्ताक्षर अभियान शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों ने प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को पहले ही रोक दिया। इस दौरान प्रशासन और प्रशांत किशोर के बीच तीखी बहस भी हुई। एसडीओ ने बताया कि जनसुराज ने पहले से किसी कार्यक्रम की कोई भी इजाजत नहीं ली थी, इसलिए प्रशांत किशोर को गांव में जाने से रोका गया। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार शरीफ के कल्याण बिघा में जनसभा का आवेदन दिया गया था, जिसकी परमिशन दी गई है। दिखाने का आदत आप लोग को लग गया है, समझे ना। और आपसे कम पढ़े लिखे और अफसर नहीं है यहाँ पे तो किसी आपके सामने 4 लोग जा रहे हैं और हमारी जहाँ तक जानकारी है 144 नहीं लागू है और देश में लोकतंत्र है। किसी गांव में जाने के लिए, किसी से मिलने के लिए तो कोई रोक है नहीं। अब नीतीश कुमार की सरकार अगर इतना डरी हुई है कि अपने गांव में लोगों से मिलने नहीं देंगे तो बिहार का 40,000 गाँव को बंद कर दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी है ना, ऐसे कोई ये तो नहीं है 2-4 लोग आएंगे। जी 8,000 लोगों का वहाँ परमिशन लिया है तो कोई दिक्कत होगी तो कौन जिम्मेदार है इसका। यहाँ का परमिशन नहीं है तो वो यहाँ नहीं आ सकते। हम तो फैसिलिटेट कर ही रहे बिहार शरीफ श्रम कल्याण में जो अपना प्रोग्राम तय है, जिसका परमिशन लिया है वो अच्छे से करे, कोई रोक नहीं रहा है। तो ये ऐसे मिसयूज़ और मिसगाइड करेंगे पब्लिक को थ्रू मीडिया, तो ये गलत बात है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जनसुराज नेता प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा जाने से रोका गया है। क्या वाकई में परमिशन को लेकर बात है या फिर इसे पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए? राजीव जी, दोनों तरफ से दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। जहां प्रशांत किशोर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कल्याण बिघा पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। पुलिस की पूरी व्यवस्था थी। जिला प्रशासन ने उनको शांति भंग का हवाला देते हुए परमिशन नहीं दिया था। परमिशन की बात सही है कि जिला प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया, तो चूंकि पॉलिटिकल ये यात्रा थी और प्रशांत किशोर किसी तरह कल्याण बिघा जाना चाहते थे और पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत भाग लेना चाहते थे और वहां से सदस्यता अभियान शुरू करना चाहते थे, लेकिन जिला प्रशासन ने, चूंकि कल्याण बिघा नीतीश कुमार जी का गांव है और उनके समर्थक हैं और उनको चाहने वाले कल्याण बिघा में पूरा गांव है, कोई भी वहां जाकर के किसी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी करेगा तो लोगों में आक्रोश बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने रोक लगा रखी थी कि आप कल्याण बिघा नहीं जा सकते हैं। आप कहीं और जाना चाहते हैं तो हम लोग पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ आपके साथ चलेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर अड़े रहे कि वो कल्याण बिघा जाएंगे, चूँकि ये कहीं ना कहीं से राजनैतिक प्रतिद्वंदिता कह लिया जाए या फिर पॉलिटिकल अराइवल कह लिया जाए। ये निशांत कुमार की जो नई एंट्री होने की बात है, उसको देखते हुए प्रशांत किशोर ने सोचा कि उनके गांव कल्याण बिघा जाकर के ही सदस्यता अभियान की शुरुआत करें। भले प्रतीक के तौर पर वो जाना चाहते थे, लेकिन इतना तो तय है कि वहां शांति भंग होने की स्थिति बन जाती, चूंकि ये पूरे दल बल के साथ बाहरी लोगों के साथ कल्याण बिघा जाना चाहते थे। अगर कल्याण बिघा के लोग उनके साथ रहते तो जिला प्रशासन को भी कोई परेशानी नहीं होती। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए और अपनी पार्टी को एस्टैब्लिश करने के लिए नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिघा से शुरुआत करना चाहते थे, जिसका जिला प्रशासन ने इजाज़त नहीं दिया और पहले से इन्होंने जो आवेदन कर रखा था उसको उन्होंने निरस्त करते हुए कहा था कि शांति भंग हो सकती है और वहाँ कुछ ऐसा हो सकता है जिसके चलते जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वैसी स्थिति में आप न जाएं। आपको पॉलिटिकल माइलेज लेना है या जो भी करना है, आप अगर 2-3 लोग चलिए, हम लोग चलते हैं, ले चलते हैं, लेकिन ये जो आप पूरे दल बल के साथ आना चाहते हैं ये कहीं से जायज़ नहीं है और जिला प्रशासन के लिए ये सरदर्द बना था। तो दोनों तरफ से रस्साकसी चली, वाक युद्ध हुआ, उसमें मीडिया भी सामने आई। मीडिया ने वाक युद्ध का वीडियो भी जारी किया, दिखाया लोगों को। लेकिन कहा जा सकता है कि ये कौन सा पॉलिटिकल अराइवल है कि नीतीश कुमार के गांव, कोई भी आज तक ऐसा नहीं है कि सभी लोग जाते हैं, सभी लोग मंच पर जाते हैं, सभी लोग रैली करते हैं, सारे चीज़ करते हैं, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम
पूरे दल बल के साथ किसी के गांव, जो कि बिहार का मुखिया आज के डेट में है, वो आज की तिथि में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और उनकी जो साख है उनके गांव में अलग तरीके की है। वो वहां पूजे जाते हैं, एक तरह से वहां के लोग बहुत ही उनको प्रिय हैं। जी राजीव, लेकिन अगर बात की जाए तो लोकतंत्र में तो ये आज़ादी है कि कोई भी पॉलिटिकल दल कहीं भी जा सकता है, क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे तो उसके लिए धारा 44 लगी नहीं रहती है, क्योंकि हालांकि अब एक्ट बदल गया है। ये भी हम जानना चाहेंगे, क्या प्रशांत किशोर कल्याण बिघा कोई जनसभा करने जा रहे थे? क्योंकि जो खबरें सामने आई, ये हस्ताक्षर अभियान था, क्या इसके लिए भी प्रशासन से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है? जी देखिए, ये अभी राहुल गांधी आए थे दरभंगा में, वो अंबेडकर छात्रावास में जाना चाहते थे। कितना पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। राहुल गांधी अपनी गाड़ी से उतर करके सारे सुरक्षा कवचों को तोड़ते हुए वो पैदल ही चल दिए। तो ये पॉलिटिकल माइलेज लेने का ही दिन था। और कल भी प्रशांत किशोर जिस तरह से पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते थे, हस्ताक्षर अभियान बनाना चाहते थे, तो ये निश्चित रूप से नीतीश कुमार के गांव में जाकर के इनको करने की क्या जरूरत थी? नालंदा में करते, हर जगह कर रहे हैं, लेकिन प्री अनाउंस्ड पहले से ही उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि कल्याण बिघा जाएंगे। तो कल्याण बिघा जाते, हस्ताक्षर अभियान को सफल बनाते, लेकिन ये दल बल के साथ गए, जो कि लोग उनके समर्थक, उन्होंने जिस तरह से गाड़ियों की रैली लगा दी थी, जिस तरह से लोगों की भीड़ जुटा ली थी, जिस तरह से सभी लोग गाँव में जाते, तो मैंने वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रिकॉशन लिया और उनको समझाने की कोशिश की कि आप चलिए, आप 2-4-10 लोग जाकर के घूमिए, उसमें कहीं कोई बंदिश नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में एक गांव में आना, अगर आप रैली करना चाहते हैं तो रैली कर लीजिए, यहाँ मैदान है, वहाँ आप मंच सजा दिया जाएगा, वहाँ आप रैली कर लीजिए। लेकिन आप जिस तरह से हस्ताक्षर अभियान करना चाहते हैं, तो हस्ताक्षर अभियान में 10, 20, 50 लोग मैक्सिमम होते हैं। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश, हालांकि क्या वाकई में एक बार फिर से कल्याण बिघा पहुंचते हैं अपने समर्थकों के साथ, और क्या इस पूरे मामले पर और कितनी राजनीति होती है, ये भी देखना काफ़ी अभी अहम होगा। फिलहाल शुक्रिया राजीव खबर पर जानकारी के लिए आपका। और रुक रहे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ।